हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 25 अप्रैल यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव रहेगा, क्या मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो सकता है। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से वो लेवल्स होंगे जहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और वो कौन से लेवल होंगे जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना। बेसिकली एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो ऑप्शन सेलर्स कमाएंगे, ना कि ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो चलिए इन डिटेल में डिस्कस करते हैं आज पहले बैंक निफ्टी ने किया क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके साथ एक कुछ चार्ट शेयर किए थे कल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के दो चार्ट थे। अगर मार्केट गैप अप खोला तो किस तरह मोमेंटम कर सकता है, या फिर गैप डाउन खोला तो किस तरह मोमेंटम करेगा, जिस हिसाब से मार्केट किस पोजीशन पे खड़ा था। ठीक है, अब टेक्निकल देखिए, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप दिखाने का अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखाया, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मार्केट कुछ होल्ड करने का नेक्स्ट थोड़ा मोमेंटम बाइंग साइड अपर साइड मिल जाए, और एक कुछ फास्ट मोमेंटम मिल जाए तो जीरो टू हीरो के हिसाब से भी एक ट्रेड बन सकता है। तो डेफिनेटली मैंने एक जीरो टू हीरो से यहाँ पे प्लान किया था, जिसमें मैंने एसएल बुक किया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट ठीक है, बेसिकली कुछ दिन आपको प्रॉफिट मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता। बस ये आपको समझना है कि एसएल आपका छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो टारगेट्स आप नॉर्मली बुक करते हो। ठीक है, उसके पहले हमने यहाँ पे कॉल भी बाई किया था मॉर्निंग में, जिसने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया। ऑलमोस्ट नियर द टॉप ही हमने इस पर प्रॉफिट बुक किया था। उसके पीछे का लॉजिक काफी इजी था, क्योंकि फ्यूचर्स ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, एंड फ्यूचर का जो रिजेक्शन जोन है वहां तक मार्केट आराम से पहुंच गया था। तो इसलिए हमने टॉप के आसपास ही यहाँ पे जो कॉल मॉर्निंग में बाई किया था, मोमेंटम वाला बाय, उसमें अच्छा खासा टॉप पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सपोर्ट सपोर्ट एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 48,100 लेवल के आसपास। ठीक है, तो आज का देखिए मार्केट एक फिर से एक जोन में क्लोज हुआ है, एंड इस जोन का जहां पे ब्रेकआउट आएगा नॉर्मली या फिर ब्रेकडाउन आएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट उसी फेवर में मूव करे। लेकिन कल ऐसा होने के चांसेस कम है। रीजन इज, देखिए आज मार्केट ने बेसिकली ये जोन था, इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करते इसने मार्केट ने मोमेंटम किया। तो कल अगेन सेम चीज रिपीट होना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है कि कल मार्केट फिर से खुले, यहाँ पे खुले, रिटेस्ट करते हुए इस तरह से ऊपर चला जाए, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत ही यहाँ पे कम रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता है, उस केस में हम थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। तो 48,100 के नीचे बेसिकली हमारे लिए सेलिंग लेवल थोड़े एक्टिवेट होंगे। उसके लिए निफ्टी का हम रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में एक गैप है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन निफ्टी एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि सॉरी, अगर निफ्टी यहाँ पे हमें फॉल करते दिख रहा है, उस केस में बैंक निफ्टी में ट्रेड में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, जब मार्केट इस जोन में था तो डेफिनेटली प्रीमियम्स एज सच कुछ मूव ही नहीं हो रहे थे। तो अगर वैसे ही कुछ सिनेरियो आपको कल भी दिखता है, देखिए मंथली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, तो एक्सपेक्टेड था कि प्रीमियम में एटलीस्ट फ्लक्चुएशंस रहे, कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं थे। अगर सेम चीज आपको कल भी दिखाई देती है तो बेटर मार्केट से थोड़ा टाइम के लिए दूर रहेंगे, क्योंकि कल जो -20% के आसपास विक्स गिर चुका था, मे बी बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे प्रीमियम्स में कुछ मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन अगर ये सेम कंटिन्यू रहेगा कल के लिए भी, तो डेफिनेटली हमें ट्रेड करके फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट 20-30 पॉइंट का मोमेंटम दिखा के फिर कूल डाउन हो जाएगा। तो उस केस में आपको ऑप्शन में ऐसे कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकेंड चीज, कल अगर फिर से मार्केट गैप अप खुलता है, डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरह से ऊपर चला जाएगा। एक अगर गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखने पड़ेगा कि 50 मिनट्स के ऊपर हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है, तभी आपको उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। तो सेलिंग की तरफ काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास भी है। तो उस केस में अगर इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो हमें हल्का फुल्का मोमेंटम मिल सकता है। 48,100 के नीचे 48,000 कुड बी दी इजी टारगेट, जो कि एक राउंड फिगर है। उसके बाद अगर सेलिंग कंटिन्यूशन है तो 47,900 तक आराम से बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउनफॉल दिखा सकता है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से 48,500 जाएगा या कंटिन्यू डाउन साइड करेगा, वो मार्केट का डिसीजन है, वो प्राइस हमें खुद बता देगा। ठीक है, बस हमें गैप अप खोलने के बाद थोड़ा यहाँ पे, या फिर अगर फ्लैट खुलते ऊपर निकलता है तो थोड़ा हमें संभल के ट्रेड करना है। जैसे आज यहाँ पे काफी इजी था, वैसे कल यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखिए, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो काफी लोग इसको एक्टिवली ट्रेड करेंगे। लेकिन आज ऐसे ही हुआ जैसे कुछ टाइम से हो रहा है कि जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी निफ्टी बड़ा मूव कर रहा है, एंड जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी बैंक निफ्टी बड़ा मूव करके दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप आपको कंपैरिजन नहीं चाहिए, यहाँ पे भी निफ्टी सॉर्ट ऑफ एक स्मॉल रेंज में था, निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया इस जोन से यहाँ तक, रफली ये मेरे ख्याल से 45 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट फॉल हुआ है, एंड अप्रोक्सीमेटली यही फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल किया था, दैट इज ऑल्सो 40-45 पॉइंट्स। मतलब जितना बैंक निफ्टी के रेंज में था, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से ऊपर या नीचे निकलेगा इंट्राडे के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ऐसे कुछ मूव ही नहीं किया, जो मूव किया वो बेसिकली आपका निफ्टी ने किया है।
निफ्टी बिंग सच अ स्मॉल इंडेक्स, मतलब बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट हाफ के आसपास है प्राइसिंग के हिसाब से, बट स्टिल इसने यहाँ पे 45 मोमेंटम मतलब काफी बड़ा मोमेंटम दिखाया। तो सब लोग के पोजीशंस बैंक निफ्टी के ऊपर थे, सब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि बैंक निफ्टी मूव करेगा, लेकिन किया निफ्टी नहीं मूव। तो कल एग्जैक्टली इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे ही हो रहा है कि ये लोग बेसिकली स्विच कर निफ्टी के दिन बैंक निफ्टी को मूव करे, बैंक निफ्टी के दिन निफ्टी को मूव करे। तो देखेंगे कि देखिए निफ्टी इवन मॉर्निंग में भी जब निफ्टी मूव कर रहा था, निफ्टी का ये देखिए ये काफी अच्छा रैली दिया है कंपैरेटिव। अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखते हो तो निफ्टी ने रैली भी अच्छी खासी दी, होल्ड किया, ये फॉल भी अच्छा खासा दिया है, और निफ्टी ने लो ब्रेक किया, यहाँ पे एक गैप है। तो हमें बस देखना है कि अगर यहाँ पे कुछ खुलते हुए अगर निफ्टी नीचे आता है, सॉरी ये थोड़ा निकलता, हाँ अगर निफ्टी यहाँ इस जोन के आसपास खुलते अगर ब्रेकडाउन करता है, उस केस में हमारा टारगेट यहाँ पे 22,350 के आसपास यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉल करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक अगर नीचे निकलता है मार्केट तो ये गैप फिल करने के बाद और थोड़ा मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है, विच इज रफली 50 पॉइंट्स, बट स्टिल इट इज अ गुड, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है तो उतना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लेट से मार्केट यहाँ खुलते फ्लैट खुलते ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा अगर होल्ड भी करके हुए निकलेगा तो भी यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली निकलता है तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट रिटेस्ट करते ही ऊपर निकलता है तभी आपको प्लान करना है, 500 से 520 हमारा टारगेट रहेगा। टेक्निकली मार्केट ने ये जो गैप है तो ये वाला फिलअप करने के लिए जा सकता है, क्योंकि मार्केट के पास अभी 2 स्पेसेस है, तो दोनों स्पेसेस में से मार्केट किसी एक स्पेस को डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करेगा। बेसिकली ये एक स्पेस है क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला जो गैप डाउन का जोन है, ठीक है। तो इधर मार्केट इसको ट्रिगर करने वाला या फिर इसको ट्रिगर करने वाला, बस हमें वेट करना है कि कौन सा लेवल मार्केट ट्रिगर कर रहा है और उसके बेसिस पे हमें हमारा ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी में कल ट्रेडिंग करने के लिए काफी ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की तरफ हमारे पास गैप्स है एंड वो स्पेसिफिकली काफी ईजी हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एंगल बना हुआ है, सेलिंग की तरफ थोड़ा इजीली ट्रेड मिल सकता है, नॉट मैं बोल रहा हूँ एग्रेसिव जाना है, इजीली ट्रेड मिल सकता है। वेराज अपॉर्चुनिटी अगर बाइंग की तरफ ढूंढनी है तो थोड़ा हमें वहां पे वेट एंड वॉच करके थोड़ा कॉशियसली वहां पे सेटअप मिलेगा तो ही यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।